न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। कांवड़ में मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर मचा रहे बवाल, योगी की पुलिस ने तोड़ दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा में बड़ी साजिश नाकाम करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी हिंदू वेशभूषा में शिविरों में घुसपैठ करके श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल बिगाड़ने के फिराक में थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुहेल उर्फ चोकड़, 2 आसिफ, शादाब और आबिद शामिल है, जिनकी उम्र 20 से 34 वर्ष के बीच है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन सभी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ को 14 जुलाई को भी चोरी की आशंका में हिरासत में लिया गया था। कहूंगा कि बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज मामले का खुलासा जो है सिविल लाइन पुलिस और जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा है और इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से सुहेल उर्फ चोकड़ उर्फ शेर खान, आशिफ, 2 आशिफ नाम के हैं, और शादाब और आबिद, ये 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 HS हैं। आबिद और आशिफ 2 HS हैं और इनके आपराधिक इतिहास काफी है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है, GRP से लेकर के सहारनपुर इत्यादि में भी। और हम जानते हैं कि आपकी सावन के महीने में हमारा ये पवित्र कांवड़ का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो तमाम शिविर लगे हुए हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, उनमें ये छद्म नाम से, हिंदू नाम से और हिंदू वस्त्र धारण करके कांवड़ियों का बस, श्रद्धालुओं का बस धारण करके ये लोग शिविरों में घुसते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। मोबाइल चोरी उनके कर लेते हैं, बैग चोरी कर लेते हैं, जिससे जो है कि निश्चित तौर से एक धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। साथ ही साथ इसमें माहौल भी खराब होता है। इसमें देश, राज्य या जिले का माहौल खराब हो सकता था, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती थी। इसके मद्देनजर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के मुकदमे 318, 298 और जो 200 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा होता है वो दर्ज किया गया है गंभीर धाराओं में। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की है, इनके आपराधिक इतिहास भी इनके हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये सातिर बदमाश, इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, इनके कहां कहां कनेक्शन हो सकते हैं, किन से और संपर्क हो सकते हैं, इसके बारे में हमने 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें जो है एक सिविल पुलिस की टीम है, एसओजी सर्विलांस की टीम है तथा एक SIT की टीम, स्पेशल टीम के द्वारा हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा गठित की गई है, ताकि इनके सारे कारनामों की और इनके संबंधित और लोग भी हैं उनके संबंध में जानकारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बाकी की कार्रवाई की जा रही है, इनके द्वारा जो चोरी किए गए सामान है और क्या क्या और धन अर्जित किया है, इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जिसमें आबिद नाम का बदमाश है, इसमें 2023 में भी इसने इस तरह से घुस करके 72 मोबाइलों को चोरी किया था और उसमें भी। वैसे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड की सड़कों पर इन दिनों कांवड़ियों का जन सैलाब देखा जा सकता है। इसमें से कुछ उपद्रवी कांवड़ियों की भेष में आकर सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, राहगीरों को पीट रहे हैं और दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका है। हालांकि धामी सरकार ने तो ऐसे उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया है और अब योगी सरकार ने भी इन उपद्रवियों की सही इलाज करने का पुलिस को फरमान जारी कर दिया है। फिलहाल के बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। अगली खबर, देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक सोमवार रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2022 में उपराष्ट्रपति बने धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। ऐसे में वो कार्यकाल पूरा न करने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनसे पहले कृष्णकांत तथा VV गिरी भी उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। इन सब चर्चाओं के बीच एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मानसून सत्र का पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी पटकथा लिखी गई थी। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में भी गतिविधियां तेज हुई थी। खबरों के अनुसार एक भाजपा सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है। कोरे कागज पर साइन मीडिया रिपोर्ट्स में बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि शाम को संसद में राजनाथ सिंह के कार्यालय के बाहर भी काफी हलचल रही और बैठकों का दौर चलता रहा। खबरों के मुताबिक भाजपा सांसद राजनाथ के कार्यालय में घुसे तथा बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गए।
मीडिया रिपोर्ट्स में एक बीजेपी सांसद ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए जा रहे थे। धनखड़ की बैठक से नड्डा नदारद थे। खबरों के मुताबिक सदन की कार्रवाई में बीच में लगभग 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी बैठक हुई थी और इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन पहुंचे थे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी मंगलवार को रीशेड्यूल करने के लिए आग्रह किया था। जगदीप धनखड़ बीएसी मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के न आने से नाराज बताए जा रहे थे। पिछले दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन उनका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। बीएसी की बैठक में न आने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति की ओर से 4:30 बजे बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हम किसी और महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त थे, जिसके पूर्व सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के कार्यालय को दे दी गई थी। साथ ही नड्डा ने अपने रिकॉर्ड वाले बयान पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा मैंने जो बात कही कि जो मैं बोल रहा हूं वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा। यह विपक्ष के टोका टाकी करने वाले सांसदों के लिए नहीं था, यह कुर्सी के लिए नहीं था। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. Highness, please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you. अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने on our own अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।